सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं, और कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दम अक्सर लोगों का। ना बिकने का अगर इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक परिवार था, उनके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर में 4 लड़के थे, चारों खेत में मेहनत कर कर मजदूरी करते थे। परिवार बहुत बड़ा था, जितना वो मेहनत करते उतना उन्हें मिलता नहीं था, क्योंकि उनके खेत में पानी की बहुत कमी थी कि तो मार बढ़ती जा रही थी। इसके कारण उनके खाने के लाले पड़ गए थे। पढ़ाई की बात तो दूर ही, अगर बीमार गिर जाए तो हॉस्पिटल में लेके जाने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। की परिस्थिति बहुत दयनीय थी। परिवार बहुत बड़ा था, इसके लिए जरूरतें पूरी न होने पर उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, परिवारों में भी मतभेद होने लगे। अब सभी जन अपने अपने खेत का बंटवारा करके अलग से कमाने की सोचने लगे। ऐसे ही एक दिन परिवार के मुखिया ने सभी को बैठाकर अपने अपने खेत की हिस्से की जिम्मेदारी सभी भाइयों के ऊपर डाल दी और उन्हें कह दिया, जो आपको ठीक लगे वो आप करें। अकाल की स्थिति में जब चारों भी परिवार बहुत दुखी थे, तब एक बहुत बड़ा उद्योगपति गांव में आया। उसने चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जिसने उद्योगपति ने उन्हें उनकी जमीन मांगी, बदले में उन्हें जमीन की कीमत के साथ परिवार के सभी सदस्यों को नौकरी देने का वादा किया। छोटे भाई ने बड़े भाइयों से पूरी बात विस्तार सहित कही, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी पूजनीय है, ये जमीन हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़कर गए हैं, भूखे मर जाएंगे पर जमीन नहीं बेचेंगे। छोटे भाइयों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। छोटे भाइयों ने कहा, हमारे पास सिर्फ जमीन है, ना तो उसके लिए हमारे पास पानी है, ना ही खेत बोने के लिए पैसा है। तो अगर हम ये जमीन बेच देंगे तो उसके बदले कुछ पैसे आएंगे, जिससे हम अपना व्यापार चालू कर सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य के लिए नौकरी भी मिल सकती है। और बड़े भाई नहीं माने। अब कुछ दिन बाद उद्योगपति ने ये प्रस्ताव अन्य खेत के कुछ लोगों को दे दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थिति को देखते हुए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समय बाद उस जमीन पर एक बहुत बड़ा उद्योग बना। कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। उन जमीन के मालिक को उसके बदले जमीन की कीमत और उनके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया और अन्य शहरों में उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी। उनका जीवन पूरी तरह सुधर गया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया। उस बंगले में बगीचे को संभालने का काम वो चारों भाई करते थे, जिन्होंने सही समय पर उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया था। एक दिन वह उद्योगपति उस घर में आया। उसने उन चारों भाइयों को देखकर पहचान लिया और तुरंत कहा, क्या भाई, क्या चल रहा है? तब उन्होंने सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया है। हाथ में से हमारी पूजनीय जमीन भी चली गई है और अब हम मजदूर और बाग का काम करते हैं। ने उन्हें धीर देते हुए कहा, अगर आप उस समय यह बात मान लेते तो आज आपकी यह दशा नहीं होती थी। दोस्तों, अक्सर हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसे डिसीजन तो हम बहुत लेते हैं, पर जो समय आने पर जो सही डिसीजन लेता है, उसकी दशा इन चारों भाइयों की जैसी कभी नहीं होती है और उन्हें यह कहना भी नहीं पड़ता है, पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।